हुआ था महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों की सेनाओं ने लड़ी थी जंग, लेकिन अन्य राज्यों की सेनाओं की भी थी भूमिका। बंगाल की सत्ता के लिए भाजपा तृणमूल लड़ रही चुनाव, लेकिन इस रण में कई अन्य एजेंसियों की भी है भूमिका। ईडी, सीबीआई, आईटी तो पहले से ही है चर्चित, अब नई भूमिका आ गई है ईसीएल अधिकारियों की। पांडेसवर के पूर्व विधायक भाजपा के नेता हैं जितेंद्र तिवारी। उनका हमेशा से है आरोप टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती की लूट माफियागिरी में शामिल है कोयला अधिकारी। नया आरोप है उनका चुनाव में माहौल बिगाड़ने का, तृणमूल के पक्ष में गोलबंदी का, भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश भड़काने का। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटकर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। हस्तिनापुर की सत्ता के लिए हुआ था महाभारत। अधिकार मिलना था कौरवों पांडवों में से किसी एक को, लेकिन सिर्फ उनकी ही सेना नहीं लड़ी युद्ध, अन्य राज्यों के राजाओं की भी रही भूमिका। पांडवों के पक्ष में थे पांचाल के राजा द्रुपद, चेदी के राजा धृष्टकेतु, मत्स्य के राजा विराट, कुंती के पिता कुंती भोज, यदुवंशी, चोल, केरल, सुरसेन। वहीं कौरवों के पक्ष में थे गांधार के राजा शकुनी, कंबोज के राजा सुदीक्षण, मगध के राजा सहदेव, प्रज्ञ ज्योतिष के राजा भगदत्त, सिंधु सौवीर के राजा जयद्रथ, अभिशार के राजा चित्रसेन। कुछ राज्य थे तटस्थ, इनमें शामिल थे द्वारिका के राजा बलराम, विदर्भ के राजा व बलराम के बहनोई राजा रुक्मी, हस्तिनापुर के विदुर। एक और राजा की है चर्चा बर्बरीक की, जो बाद में कहे गए खाटू श्याम। वे थे भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र। उनके पास थे भगवान शिव के दिए वरदान में 3 दिव्य बाण, जो समाप्त कर सकते थे युद्ध पलक झपकते ही। इसी तर्ज पर बंगाल में सजी है भाजपा और तृणमूल की सेनाएं। भाजपा के पक्ष में है ईडी, सीबीआई और आईटी, चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, पूरा प्रशासनिक तंत्र, छद्म राष्ट्रवाद, रोहिंग्या, बांग्लादेशी। दूसरी ओर तृणमूल के साथ है राज्य की सत्ता, 85 लोक कल्याणकारी योजनाएं, बंगाली अस्मिता, बांग्ला पक्षों। तटस्थ रहने की बात थी ईसीएल जैसी सरकारी कंपनी की, लेकिन पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में खड़ी है यह तृणमूल के पक्ष में। ईसीएल है केंद्र सरकार संचालित एक कंपनी, भाजपा नियंत्रित होने का है दावा। चुनावी सरगर्मियां तेज है। बंकोला एरिया प्रबंधन ने 125 से अधिक परिवारों को जारी किया है नोटिस। आरोप है जबरन आवास कब्जा करने का, पानी, बिजली, अन्य सुविधाएं निशुल्क लेने का, सभी को खाली करने का दिया गया है अल्टीमेटम। कंपनी सूत्रों का दावा है अन्य क्षेत्रों में भी जारी किया जाएगा नोटिस। आरोप लग रहे हैं गंभीर, मकसद है भाजपा के विरोध में माहौल को बनाना, क्योंकि यह चुनाव में होगा तृणमूल के लिए बेहद ही आसान। कर सकेगी प्रचार, भाजपा के निर्देश पर निकाला जा रहा है घरों से। सुनिए क्या कहते हैं पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी। 2 दिन ধরে খবর পাচ্ছি যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বাঙ্কোলা এরিয়া এবং আরো বেশ কিছু এরিয়াতে বেশ কিছু ব্যক্তি যারা 20 বছর, 25 বছর, 30 বছর ধরে ওই অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন তাদেরকে ইসিএল তরফ থেকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। বাঙ্কোলার জিএম নোটিশ দেওয়াচ্ছে যে আপনাদেরকে এই ঘর খালি করে দিতে হবে, আপনারা বেআইনিভাবে এই ঘরে আছেন। আমার এই জিএম এর কাছে প্রশ্ন যে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা 40,000, 50,000 নিয়ে এদেরকে এই ঘরগুলো দিচ্ছিল তখন তো সেটাতে ভাগ নিলে। আর যদি খালি করতেই হয় তাহলে নরেন চক্রবর্তী তোমার বাবা হয়? সে কি করে বাঙ্কোলা তো ইসিএল এর ঘরে আছে? আগে ওর ঘরটা খালি করাও। তৃণমূল কংগ্রেসের যারা প্রধান আছে, উপপ্রধান আছে, তারা কি করে ইসিএল এর ঘরে আছে? তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা তারা কি করে ইসিএল এর ঘরে আছে? তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা তোমার বাবা হয় যে তাদেরকে খালি না করিয়ে গরিব মানুষকে বলছো ঘর খালি করতে হবে? আর ভোটের আগে নাটক করছো যাতে ভোটের আগে ভয় দেখাবে যে বিজেপি সরকার এলে ঘরগুলো খালি করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের দালালি বন্ধ করো। চুরি করেছো তুমি জেলে যাবে, আর কোনো তোমার বাবা নরেন চক্রবর্তী তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। খালি যদি করতে হয়, ইসিএল এ ঘর যদি খালি করতে হয়
তা আগে তৃণমূল কংগ্রেসের যে নেতারা বেআইনিভাবে ঘর করে আছে তাদের ঘর খালি করাও, তারপর গরিব মানুষের দিকে যাবে। একজনেরও ঘর খালি হবে না। ছেলেখেলা পেয়ে গেছো। ईसीएल अधिकारियों पर है पहले से ही आरोप। कोयला तस्करी में प्रभारी सीएमडी से लेकर कई जीएम तक हो चुके हैं आरोपित, खा चुके हैं जेल की हवा। कोयला मंत्री से शिकायत की थी तृणमूल के सांसद कीर्ति आजाद ने भी। सरकारी संपत्ति लूटने में बताया था बराबर का उन्हें भागीदार। अब इस नोटिस ने पकड़ लिया है राजनीतिक रंग। ईसीएल की यह बीमारी है दशकों पुरानी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी नहीं मिली है सफलता। ईसीएल के अधिकारियों ने चुनी है गलत टाइमिंग। चुनावी माहौल में यह कार्रवाई बनाती है उन्हें विवादास्पद। यह तो बता पाएगी कोल इंडिया की ही जांच। ईसीएल अधिकारी क्यों, किसके लिए कर रहे कार्य, इसका रिजल्ट देखना भी होगा दिलचस्प। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम, एक्स पर भी। नमस्कार।